अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, मज़े में होंगे अपने घर में। और आज किचन में नहीं हूँ मैं, आज मैं किचन से बाहर हूँ। क्यों बाहर हूँ? क्योंकि बच्चों का आज मूड था बाहर जाने का। और समर वेकेशंस हमारे पास एंड होने में सिर्फ 28 डेज़ रह गए हैं। 28 अगस्त को बच्चों का स्कूल रीओपनिंग है। होमवर्क अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि पहले तो सबसे पहले उनके लिए कुछ स्टेशनरी वगैरह बाय की जाए एंड देन उनके लिए कुछ घूमना फिरना हो जाए, क्योंकि समर वेकेशन में बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं और घर पे बहुत बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए अब मैं जा रही हूँ कुछ स्टेशनरी वगैरह शॉप करने के लिए, क्योंकि बच्चों को जितनी भी चीज़ें दी जाएँ, उनके पास जितनी भी पेंसिल्स हों, शार्पनर्स हों, रेज़र्स हों, पेन्स हों, उनके पास जितना भी मटेरियल हो उतना ही कम है। जब आप होमवर्क करने बैठेंगे, उनको बिठाएँगे तो उस टाइम आपको आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर तरीके से उनके साथ बच्चों के साथ स्टार्ट किया जाए। तो क्योंकि होम यहाँ पे फर्स्ट जुलाई से यहाँ पे वेकेशंस थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो उसके बाद जुलाई में तो आपको पता है कि फिर ईद आ गई, बकरा ईद आ गई। और उसके बाद उसमें मसरूफ़ रहे, फिर घूमना फिरना, दावतें, ये वो। तो उसके बाद फिर हम लोग आउट ऑफ सिटी चले गए 3 to 4 डेज़ के लिए। तो जुलाई इसी में गुजर गया। तो अभी बस अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी फ़िक्र हुई है कि बच्चों को अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी लेकर आया जाए, क्योंकि सितंबर में जाते ही इनके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए तो इधर मेरी बेटी जो है वो अपने हेयर्स के लिए कुछ चीज़ें बाय कर रही हैं, ये वो। बच्चों को जब साथ लेके जाया जाता है तो बिलीव मी उनको निकालना मार्केट से इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको मार्केट से निकाला जाए। तो इधर मैंने अपनी सारी थोड़ी बहुत क्रॉकरी भी शॉपिंग की मैंने, क्योंकि अच्छी लगी हुई थी, कुछ ऑफ़र्स भी थे। तो उसके बाद इनको मैं लेके गई मॉल में। तो मॉल में जाते सार ही बच्चों ने झूले वगैरह लिए। तो बस आज मेरा पूरा दिन इसी में गुज़रा। ये देखें बच्चे इधर खूब मस्ती कर रहे हैं। तो तकरीबन बच्चे ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर ये झूलों में ही थे। तो प्ले एरिया में थे। तो उसके बाद इनको भूख लग गई, तो उसके बाद मैंने कहा चलो इनको कुछ खिलाते हैं। तो इधर मैं पापा जॉन पे गई थी। पापा जॉन के पिज़्ज़ों का मुझे फ़्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनकी डो बहुत फ्रेश होती है और इनकी डो में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। डेफ़िनेटली ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के लगते हैं। पिज़्ज़ा हट के भी ठीक हैं, बट पापा जॉन इज़ द बेस्ट। तो उसके बाद फिर मुझे ग्रोसरी करनी थी नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ के लिए, क्योंकि हस्बैंड बहुत बिज़ी थे। तो मैंने कहा सोचा खुद ही कर ली जाए, क्योंकि इस वीक में मुझे उन बच्चों बच्चों को बना के देनी है। चिकन शाशलिक भी बनानी है, और वेरी वेजी सैंडविचेस की रिक्वेस्ट आई हुई है फ्रॉम माय कोलीग। तो मुझे वो भी बनाने हैं, और मुझे दही भिंडी भी बनानी थी। तो हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इस दौरान फिर मैंने सोचा मैं खुद ही, मोस्टली मैं ग्रॉसरी करती नहीं हूँ खुद, मैं कभी भी नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ जॉब में, बच्चों में। तो बहुत कम निकलना होता है मेरा। लेकिन बस आज हस्बैंड नहीं थे तो उन्होंने इनकार कर दिया मुझे कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इसलिए फिर हमने खुद ही ग्रॉसरी वगैरह स्टार्ट की। तो इधर मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ अपनी।
किचन का सेक्शन जब मेरा ओवर हो गया तो मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी बाय करने थे, क्योंकि मैं अगर जब जाती हूँ तो अगर घर में कुछ पड़ा भी होता है, ऑलमोस्ट वो नेक्स्ट 1 डे और 2 डे में एंड होने वाला है, तो इसके बावजूद फिर भी मैं ले लेती हूँ, ताकि इन केस अगर मतलब 2 to 3 डेज़ के बाद हम ग्रोसरी करने ना जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट हफ्ते में हमारा 1 से 2 बार चक्कर ज़रूर लगता है। तो इधर बारी आती है कुछ हर्ब्स की। मैं माई ऑलमोस्ट 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 कि मैं चाहती हूँ कि इस टाइम मैं ना बैग फुल कर लूँ अपना क्योंकि मुझे हर्ब्स बहुत ज़्यादा, ग्रीन जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इधर मैंने धनिया, पुदीना और कुछ पार्सले और कुछ स्प्रिंग अनियंस और ग्रीन चिलीज़ और कुछ मैंने पालक वगैरह सब ली। फिर एप्पल वगैरह शॉपिंग की मैंने। तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी शॉपिंग हुई दी एंड पे। पर बाहर निकलने के टाइम मुझे याद आया कि मुझे चिकन ब्रेस्ट भी ख़रीदने थे। तो वो लेने के बाद फिर बच्चों को कुछ स्वीट्स वगैरह दिलाई मैंने, क्योंकि मेरी बेटी की एक फ़्रेंड आने वाली थी कल, तो उनके लिए कुछ माइक्रोन्स वगैरह बाय किए मैंने। और ये वाले जो स्मॉल साइज़ के ऑरेंजेस हैं ना, ये बहुत कम मार्केट में आते हैं, कभी कभार आते हैं। कभी कभार से मुराद है कि वीकली बेसिस पे नहीं आते हैं, तो जब भी आते हैं तो मेरा दिल होता है कि बस इनको ग्रैब किया जाए, इनसे सब बैग भरा जाए। तो इधर मैं आ गई बेकरी सेक्शन में मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड ली है अपने नाश्ते के लिए, और बच्चों के लिए मैंने वाइट ब्रेड ही ली है। मुझे इस मार्केट में मुझे फ़्रेश मैंने कुनाफा डो बहुत ढूंढने की मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कुनाफा डो नहीं मिली, क्योंकि मुझे इस फ्राइडे को बनाना था, कुनाफा कप्स बनाने थे। तो फ्रोज़न तो पड़ी हुई थी, लेकिन फ्रोज़न मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं ली। हाँ, माइक्रोनी मैंने बाय किया। माइक्रोनी मैं हमेशा वही बाय करती हूँ जो मतलब होल व्हीट से बनी हुई होती है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, जो होल व्हीट से मैक्रोनी बनी हुई होती है। और ये आ गई मैं ब्राउनी कैफ़े पे, बच्चों का मोस्ट फेवरेट कैफ़े ऑल टाइम। तो यहाँ पे हमने कुछ स्वीट्स वगैरह लिए अपने खाने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने और बच्चों ने उस दिन। होप सो आपने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। टेक केयर एवरीवन, दुआ में याद रखिएगा। और अभी मैं नेक्स्ट रेसिपी दही भिंडी के साथ फिर से आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।